का आगाज आलियान की शदीद ज़हनी व जज्बाती कैफियत से होता है। वो जेल से वापस आने के बाद खुद को इंतहाई शर्मिंदा और गहराइयों में गिरता हुआ महसूस कर रहा है। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो अब किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उसके हाथ में हथकड़ियां देखकर महल्ले वाले जिस तरह उसे देख रहे थे, वो उन नजरों को कभी नहीं भुला पाएगा। वो जलत और रुसवाई की वजह से खुदकुशी करने के ख्यालात का इजहार करता है, लेकिन उसकी बीवी उसे संभालती है और कहती है कि वक्त के साथ लोग सब भूल जाएंगे। आलियान अपनी बेगुनाही और मजबूरी का रोना रोता है कि वो सिर्फ अपने बीमार बेटे उमेर की वजह से मजबूर हुआ था, और वो अब नहीं जानता कि जब उसका बेटा उससे पुलिस के ले जाने की वजह पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ शाजर उनके घर आता है और आलियान के बेटे उमेर की दिल की सर्जरी के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। शफक, आलियान की बीवी, उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो पहले ही उनका बहुत मकरूज हैं, लेकिन शाजर कहता है कि वो मुआज की निस्बत से उन सब को अपने दिल के बहुत करीब समझता है और उमैर की तकलीफ इससे देखी नहीं जाती। वो बताता है कि शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर शाह जमान इसके वालिद के अच्छे दोस्त हैं। वो उमैर की मेडिकल हिस्ट्री उनको फॉरवर्ड करके जल्द ही अपॉइंटमेंट दिलवा देगा। ये सुनकर छोटा उमैर बहुत खुश होता है और कहती है कि ठीक होने के बाद वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेगा। इसके साथ ही शाजर आलियान को बताता है कि उसने अपने एक दोस्त की बड़ी कंपनी में आलियान की नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है, जहां से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और नौकरी तकरीबन पक्की है। शिफा को शाजर की तरफ से इतनी ज्यादा मदद लेना पसंद नहीं आता। वो शफक से कहती है कि भाई की नौकरी तक तो ठीक है, लेकिन उमैर की सर्जरी के लिए हमें किसी गैर का बोझ नहीं बनना चाहिए। वो दोनों नौकरी करके पैसे जमा कर लेंगी। उस पर शफक जज्बाती हो जाती है और कहती है कि वो एक माँ है और अपने बच्चे को रोज तड़पता नहीं देख सकती। पैसे जमा करने में सालों लग जाएंगे और उसका बच्चा इतना इंतजार नहीं कर सकता। आलियान भी अपनी मजबूर खुददारी का एतराफ करते हुए कहता है कि वो उमैर की जिंदगी के लिए किसी की भी मदद लेने को तैयार है। अगले दिन शाजिर, शफक और आलियान उमैर को लेकर डॉक्टर शाह जमान के पास हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट्स देखने के बाद बताते हैं कि उमैर की हालत उस वक्त काफ़ी ख़राब है और वो जिस्मानी तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं है कि उसका फौरी ऑपरेशन किया जा सके। डॉक्टर कुछ मल्टीविटामिन्स और आयरन तजवीज़ करते हैं और कहते हैं कि 1 महीने तक उसकी खुराक, दूध, फल, नट्स वगैरह का खास ख्याल रखा जाए। अगर बेहतरी आई तो वो सर्जरी का रिस्क लेंगे। डॉक्टर इस रात यूके जा रहे होते हैं और शाजर को फ़ोन पर अपडेट रहने का कहते हैं। वापसी पर शाजर उन सबको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने की जिद करता है। जब वो सब घर पहुंचते हैं तो शाजर घर के अंदर भी आता है। वो उमैर के लिए बहुत सारे तहाइफ और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स लाता है। आलियान इस तकल्लुफ पर एतराज़ करता है तो शाजर कहता है कि एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसकी मोहब्बत को बेमायनी ना किया जाए। आलियान उसे बताता है कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है और कल से ज्वाइनिंग है। शाजर कहता है कि अगर वो यहाँ कंफर्टेबल ना हुए तो वो कनाडा में उनकी सेटलमेंट करवा देगा। शाजर शिफा के हाथ की चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर करता है। शिफा जब किचन में चाय बना रही होती है तो शाजर वॉशरूम का बहाना बनाकर किचन में आ जाता है और शिफा के करीब जाने की कोशिश करता है, जिस पर शिफा घबरा जाती है। लेकिन शफक के अचानक वहां आ जाने से शाजर बात संभाल लेता है। चाय पीने के बाद जब शिफा अपने घर जाने के लिए निकलती है तो आलियान उसे कहता है कि मुआज को आने में देर हो जाएगी, इसलिए वो टैक्सी कर ले। लेकिन शाजर बीच में आकर शिफा को खुद ड्रॉप करने की पेशकश करता है। शिफा पहले तो इनकार करती है, लेकिन भाई और भाभी के इसरार पर वो शाजर के साथ गाड़ी में बैठने पर मजबूर हो जाती है। गाड़ी में शाजर उसे आगे की सीट पर बैठने का कहता है ताकि लोग उसे ड्राइवर ना समझें। रास्ते में शाजर अपनी मर्जी से गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर पर रोकता है और शिफा को भी आइसक्रीम खिलाने की जिद करता है। वो मुआज और उसके घर वालों के लिए भी आइसक्रीम पैक करवाता है। इसी दौरान शाजर के वालिद के ऑफिस में उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि शाजर ने कंपनी के अकाउंट से 40 लाख रुपए निकलवाए हैं। वालिद पहले तो समझते हैं कि उसने अपनी शॉपिंग या गाड़ी के लिए निकलवाए होंगे, लेकिन मैनेजर बताता है कि शाजर ने ना तो कोई पार्टी की है और ना ही कोई शॉपिंग, जिससे वालिद सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी रकम कहाँ इस्तेमाल हुई। आइसक्रीम खाते हुए शाजर
शिफा से उसकी शख्सियत और हॉबीज के बारे में पूछता है। शिफा बताती है कि उसने होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है और उसका कोई दोस्त नहीं रहा क्योंकि माज उसका कज़न होने के साथ साथ हमेशा से बेहतरीन दोस्त रहा है और वही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है। ये सुनकर शाजर को अंदर ही अंदर माज से शदीद जलन महसूस होती है और वो सोचता है कि वो शिफा के गिर्द ऐसा घेरा तंग कर रहा है कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाएगी। जब शाजिर शिफा को घर छोड़ता है तो माज भी वहां पहुंच जाता है। शाजिर माज को बताता है कि वो सबके लिए आइसक्रीम लाया है और किस्त के इख्तिताम पर शाजिर शिफा को अपने एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनने की पेशकश करता है, जिस पर माज और शिफा दोनों हैरान रह जाते हैं। कहानी में आगे जो मोड़ आने वाले हैं उन्हें देखकर लगता है कि हालात काफी पेचीदा और कशीदा होने जा रहे हैं। माज अभी तक शाजिर की नीयत को नहीं समझ पा रहा और वो मुझसे कहता है कि शाजिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है और ना जाने मेरी राय उसके बारे में कब बदलेगी, क्योंकि वो आलियान भाई और उमैर के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ उस पर बड़ा वाज़ेह है। मैं उससे यही कहूँगी कि अगर कोई हम पर एहसानात की बारिश कर रहा हो तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उस बारिश में भीगते ही रहें। इंसान को कभी कभी अपनी खुददारी भी दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ शाजर के घर में एक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। उसके वालिद उसे समझाते हुए नजर आएंगे कि वो तैमूर अली खान का बेटा है और उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। वो सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बिजनेसमैनों में से जिसकी बेटी से चाहेगा उसकी शादी करवा देगा। मगर शाजर अपनी जिद पर उड़ा हुआ है और वो अपने वालिद के सामने दो टोक अल्फाज में कह देगा कि उसे सिर्फ मैं शिफा ही चाहिए। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जब शाजर मुझे अपने साथ बिजनेस प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश करेगा तो उसके वालिद मेरे और मेरे खानदान के मयार पर सख्त एतराज उठाएंगे। वो गुस्से में शाजर से कहेंगे कि उसने ये किन लोगों से दोस्ती कर रखी है और क्या उसने उनका तबका देखा है। उनके नज़दीक हमारे जैसे लोग गली महल्ले की 2-4 लाख के बजट की शादी अरेंज कर लें या महल्ले का कोई ढाबा चला लें तो बड़ी बात है, और शाजर मुझे अपने करोड़ों के बिजनेस का पार्टनर बनाने के लिए ले आया है। उन सब हालात के बीच माज मेरे लिए शदीद जज्बाती हो रहा है। जब वो देखेगा कि मुझे उन सब चीज़ों की वजह से तकलीफ पहुंच रही है तो वो खुलम खुला ये अज़्म जाहिर करेगा कि मेरी आंख में आंसू लाने वाले का नाम अगर उसे पता चल जाए तो वो वादा करता है कि वो शख्स और उसकी नस्लें जिंदगी भर रोएंगी। शाजर की ये बढ़ती हुई जुनूनी हद तक की मुदाखलत और मास का मेरे लिए ये हिफाजती रवैया अब कहानी को एक इंतहाई सनसनीखेज रुख देने वाला है।